नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार पीठ बाजार से। यदि आप करते हैं अपने बच्चों से प्यार तो देखें आज का हमारा पूरा समाचार। अब आपके बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ेगा अपना घर बार और नहीं झेलनी पड़ेगी अवसाद, तनाव और डिप्रेशन की मार। आज के शुभ अवसर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कोटा की बेस्ट फैकल्टी मोशन की सेवाएं अब आप भरतपुर में ले सकेंगे, जिसमें जी नीट और फाउंडेशन की कोचिंग। और अधिक जानकारी के लिए गोपी टावर, मास्टर आदित्यंत्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने मल्टीपर्पज चौराहा पर संपर्क करें। कार्यक्रम का उद्घाटन चल रहा है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और इसके बाद जो वहां से शिक्षाविद आए हैं उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए दोस्तों। और बहुत जो आपकी जो समस्या रहती है अपने बच्चों को बाहर भेजने में, वो सारी समस्याओं का निराकरण है इस वीडियो में। आप देखेंगे कि बच्चा बाहर जाके डिप्रेशन में आ जाता है। बच्चों को माँ बाप के, जो बच्चे बाहर नहीं जाते हैं कभी भी, उनको अपने माँ बाप से दूर रहना बड़ा कष्टदायी रहता है। तो उन बच्चों के लिए आप ये हमारा पूरा वीडियो देखना, आज का ये समाचार। और आप देखेंगे अभी अपने अपने ये सभी शिक्षाविद हैं, अपने अपने विचारों से, अपनी अपनी शिक्षा के क्षेत्रों से आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों देखिए, पूरा वीडियो देखना दोस्तों। यहाँ पर प्रेजेंट है जो आपको हमारे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कोटा किस तरीके से वर्क करता है, मोशन किस तरीके से वर्क करता है, वो सारा सिस्टम सर आपको ब्रीफ में समझाएंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं कोटा में पिछले 18 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं सीनियर फैकल्टी हूँ मैथ्स में और 11 साल से मोशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और जब मैंने पढ़ाना चालू किया था अर्ली स्टेज में, तो मैंने ये सोच के पढ़ाना चालू किया था कि जो प्रॉब्लम्स हमने अपनी लाइफ में फेस की, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम स्टूडेंट थे तो हमें अच्छे टीचर मिले नहीं एक्चुअली, और अच्छे टीचर नहीं मिले तो हमें दिक्कत आती थी। जब हम कोटा पढ़ने गए तो हमें पता चला कि यार बहुत सारी चीजें हमारे टीचर्स ने हमें बताई नहीं, तो उसकी वजह से है ना हमें सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आई। तो जो हमने पढ़ाना चालू किया, जब मोशन के साथ में जुड़ा, तो मैंने मोशन के साथ जुड़ने के बाद मैंने नोट किया कि मोशन एक ऐसा सिस्टम है जो कोटा में जो फॉलो करता है वही अपने सेंटर्स पर जो भी हम कोटा में पढ़ाते हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम जो भी कोटा में पढ़ाते हैं एज इट इज वो भरतपुर सेंटर पर भी पढ़ाया जाएगा। हमारे सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ पीपीटीज बनी हुई है। पीपीटीज जो होती है वो एलईडी पैनल्स पे चलती हैं, और एलईडी पैनल्स पे जो कोटा में जो टीचर थ्योरी पढ़ा रहा है वही थ्योरी सेम यहाँ पर पढ़ा रहा होगा। यानी हमने कंटेंट वाइज कोई डिफरेंस नहीं रखा। अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे को कोटा भेजने की जरूरत है, भरतपुर में पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको वही फील आएगा जो कोटा में आ गया। कोई फर्क नहीं है। जितने भी टीचर्स कोटा मोशन, जितने भी टीचर्स भरतपुर में ज्वाइन करेंगे मोशन से, वो सारे के सारे टीचर्स कोटा से ही रिक्रूट होंगे, कोटा सिस्टम को ही फॉलो करने वाले होंगे। जितने बच्चों के पेपर यहाँ बनेंगे वो पेपर भी सारे के सारे कोटा सिस्टम से ही बनेंगे। वहां पर भी हम क्विज मास्टर से पेपर बनाते हैं, यहाँ पर भी हम क्विज मास्टर से पेपर बनाएंगे। यानी बेसिकली जो टेक्निक हम कोटा में यूज करते हैं ना, वो सारी की सारी टेक्निक हम यूज करेंगे भरतपुर सेंटर्स पे। तो आपको लगता है कि यार मुझे अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजना है, कोटा नहीं भेजना है, और मुझे तैयारी भी करानी है, तो मैं आपको कहूंगा कि मोशन सिस्टम ऐसा है जिसमें आप ज्वाइन कराएंगे ना अपने बच्चे को, तो आपको लगेगा कि वास्तव में मुझे मजा आया। वैसा ही फील आएगा जैसे कोटा के बच्चे को, कोटा पढ़ने वाले बच्चे को आता है। और बहुत सारी चीजें मैं अगर आपको समझा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बोर्ड नहीं है या फिर वो डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, नहीं तो मैं आपको मोशन के बारे में बहुत डिटेल में समझाता। कोई ऐसा बच्चा है जिसने मोशन रनिंग ऐप का नाम सुना हो? जो स्टूडेंट्स मुझे पीछे नजर आ रहे हैं, सुना है आपने मोशन रनिंग ऐप? यूज किया है कभी? कैसा लगा आपको? एक मिनट आप आएंगे मेरे पास 2 मिनट के लिए? ठीक है, हाँ। मतलब उस पर आपको डेली का एनालिसिस मिल जाएगा, आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आपने कितने मिनट, आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, और आपने मतलब डेली उस पर टेस्ट आप टेस्ट दे सकते हो उस वजह से। तो उससे मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ उस ऐप पे अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया बोला। पहली बात तो स्टेज पे आने में अपने बड़ी बात होती है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जितने भी सीनियर टीचर्स कोटा में पढ़ाते हैं उन सबके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है मोशन लर्निंग ऐप पर। जितने भी सीनियर टीचर्स वहां पढ़ाते हैं, तो जैसे मान लो आपको यहाँ पढ़ना है, जो भी टीचर वहां पढ़ा रहा है उसके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं सारे के सारे। इसके अलावा आपको डीपीपीज मिलती है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट मिलती है, क्विजेस मिलती है, इतना सारा कंटेंट है ना। अगर पढ़ने वाला बच्चा है ना तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मोशन लर्निंग ऐप के कंटेंट को कर लेना
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चाहे वो जेई का एग्जाम दे रहा हो चाहे नीट का एग्जाम दे रहा हो, उसमें सेलेक्ट जरूर होगा। तो मेन है वो बच्चा है ना, पढ़ने वाला अगर है तो उसके लिए सब आप बच्चा खुद ही आपका बेसिकली हम लोगों के लिए भी सरप्राइज है कि कौन है स्टूडेंट और किस तरह से पढ़े, तो ज्यादा बेटर है कि वो खुद ही अपने बारे में बताए और अपना एक्सपीरियंस। और मोशन के साथ वहीं से कोटा से मैंने क्लिक किया था। मेरे नीट में 631 मार्क्स थे और मेरी 7997 रैंक थी। तो मैं जैसे ही कोटा गया तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि कौन सी कोचिंग में एडमिशन लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर मैंने एक दो कोचिंग में बात की, मोशन में बात की। तो पहले तो जो मोशन जाते ही मुझे सबसे अच्छा लगा कि वहाँ पे मुझे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला कि जे कोई अच्छे जैसे फैमिली मेंबर्स अपने को ट्रीट करते हैं वैसे उन्होंने मुझे ट्रीट किया। फिर उन्होंने मुझे, मैंने कहा फीस के भी और बाकी कोचिंगों के कंपेरिजन में उन्होंने पूरा हेल्प किया मेरे को। मैंने वहाँ पे अपना एडमिशन लिया, उन्होंने प्रॉपर मुझे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया। वो स्टडी मटेरियल ऐसा था कि उसमें आप अपना लेवल 0 है वहां से स्टार्ट करो और अपने एक हाई लेवल पे जाके वो अपने को छोड़ते हैं कि वहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं निकल सकता है। पूरा एकदम कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है कि किसी और कोचिंग में जाए या किसी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते थे, हर तीसरे वीक में टेस्ट होते थे। पहले माइनर, बीच में फिर बैक सिलेबस भी कवर करते थे, माइनर मेजर, लास्ट में भी बहुत सारे टेस्ट हुए। कभी प्रॉपर क्लासेस होती थी रेगुलर टाइम पे। क्लास के बाद डाउट काउंटर्स रहते थे कि कोई भी सर है उनसे कुछ भी डाउट पूछना है तो आप क्लियरली जाके उनसे पूछ सकते हो कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है। यदि कभी आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, आपका मन नहीं लग रहा है या फिर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सर के साथ शेयर कर सकते थे। उन्होंने एकदम ऐसे एज ए अपने फैमिली मेंबर, स्टूडेंट की तरह ही सपोर्ट ट्रीट करते थे। उनका सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था कि मैं खुद सरप्राइज था कि कोटा में जाके मुझे इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। और मैं होप करूंगा कि यही चीज़ भरतपुर में भी होगी कि यहाँ भी आपको ऐसा ही सिस्टम मिलेगा जैसे वहाँ था। सारे स्टडी मटेरियल इतना अच्छा है, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है इनका। और टेस्ट सीरीज की तो बात ही अलग है, हर चीज़ को एकदम हर टॉपिक से सेम वेटेज से क्वेश्चन आता है इनका। जो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बाकी टीचर्स तो शिव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर डिटेल में उस सिस्टम को समझाएं। क्यों जाना चाहता है वो इम्पोर्टेंट है। कोटा में बच्चा जो आता है वो एक सिस्टम में का पार्ट बन जाता है। सिस्टम मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का एक सिस्टम। वो सिस्टम जब यहाँ पर रिप्लिकेट होगा तो बट ऑब्वियस कहीं पर भी रिप्लिकेट करो उसको रिजल्ट आ जाएगा। इस पूरे केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं चाहूँगा आप लोगों को शेयर करना वो है सिलेक्शन होता कैसे है। जैसे खंडेलाल बेटा ने बताया कि भाई सब कुछ होता था, टीचर पढ़ाता था, टेस्ट होता था, रिवीजन होता था और मैं उसको करता गया, सिलेक्ट हो गया। उस जो मॉड्यूल है उसमें क्या है, जो टेस्ट है उसमें ऐसा क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब कोई भी बच्चा किसी सिस्टम से जुड़ता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कहीं पर भी नहीं होती, पढ़ाई पूरे सिस्टम में होती है, हर जगह पर, भले स्कूल हो, भले कोई सा भी कोचिंग हो, सब जगह पर सभी टीचर्स फैकल्टी ऐसी होती है जो उसके पास होता है सब देना चाहती है तो उसको देती है। बट मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, भारतीय शिक्षा प्रणाली में आज से अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी, जहां पर टीचर एक एक्सपर्ट टीचर होता था और बाकी शिष्यों को उसकी काबिलियत के हिसाब से ट्रेनिंग देता था। जैसे बात करें गुरु द्रोणाचार्य की, उन्होंने अर्जुन को अलग सिखाया, भीम को अलग सिखाया, बाकियों को अलग अलग। मिस हो गई वो था इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट। हर स्टूडेंट की काबिलियत को, वास्तविक काबिलियत को निखार पाना, उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये हमने कोटा में एक सिस्टम बनाया है जिसमें शायद आतिश सर ने पहले बताया होगा, एक एप्लीकेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक टीचर के लिए एक बहुत मुश्किल होता है क्लास 40-50 बच्चों की क्लास में आइडेंटिफाई कर पाना किस बच्चे की क्या समस्या है और उस समस्या का समाधान कर पाना। तो एआई और मशीन लर्निंग को यूज करते हुए एप्लीकेशन बनाया। बच्चा उस एप्लीकेशन के थ्रू अपना होमवर्क, अपना क्लास वर्क, अपने टेस्ट देगा, उससे ही आइडेंटिफाई कर पाएगा हमारा पूरा सिस्टम कि बच्चा किस जगह पर कमजोर है। तो क्या आप लोग बात मानते हैं अगर बच्चे की कमजोरी दूर कर दी जाए तो उसका सफल होना आवश्यक हो जाता है।
क्योंकि अल्टीमेटली टीचर का कार्य क्या है, किसी भी बच्चे की कमजोरी पे काम करना। स्ट्रेंथ तो हर बच्चा लेकर के आता है, अगर हमने कमजोरी पे काम कर लिया और उस कमजोरी को दूर करा दिया तो जो भी उसका गोल है वो अचीव हो सकता है, जहां पर भी उसे सेलेक्ट होना है वहां पर हो सकता है। मोशन, लेकिन टीचर ऐसा क्यों नहीं करता कि सबको अलग अलग उसकी कमजोरी के हिसाब, उसकी समस्या के हिसाब से होमवर्क दे? क्योंकि होमवर्क का मतलब क्या है? होमवर्क का मतलब है घर पे जाकर के उस चीज की प्रैक्टिस करना जिस पे आप कमजोर हो, ना कि सबको एक पर्चा बांट दिया, भैया उसको सॉल्व करके लाना, उससे सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन टीचर क्यों नहीं कर पाता और डॉक्टर क्यों कर पाता? एक बेसिक डिफरेंस है। डॉक्टर के पास पुराने जमाने में एक सिस्टम था जिसे बोलते थे नाड़ी वैद्य। नाड़ी पकड़ता था, समझ जाता था कि कमजोरी क्या है। और आजकल क्या है? डॉक्टर के पास में पैथोलॉजी लैब है, आपके खून पेशाब की जांच करेगा, उसे पता लग जाता है कि बीमारी क्या है और उस बीमारी के हिसाब से आपको इलाज लिख देता है। लेकिन टीचर के पास में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है ना अभी तक। उसके पास कोई लैब भी नहीं है जिससे आइडेंटिफाई कर पाए कि भैया इस बच्चे को क्या समस्या है, इसको क्या समस्या, इसको क्या समस्या। तो उस लैब की जरूरत थी, वो लैब हमने विकसित करी है मोशन लर्निंग ऐप के माध्यम से। आप सब लोग चाहेंगे तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हम किस तरह से काम करते हैं। बच्चा सारा काम जो शीट मिलेगी उसको होमवर्क सॉल्व किया, उसने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका जो भी आंसर है उसको फीड करना है बस उस डेटाबेस पर जहां पर उसे बोला जाए। उसने अपना डेटा दे दिया, उसके बाद पूरा काम मशीन का है। वो आपका पूरा एक रिपोर्ट निकाल देगी कि भैया बच्चा जो है कॉन्सेप्ट में वीक है, थ्योरी में वीक है, किसी कैलकुलेशन में वीक है, टाइमिंग का इशू है, कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक में वीक है, और उसी के हिसाब से हर रोज नया होमवर्क उसको मिलेगा। होमवर्क एक मशीन है, आज हम अभी इंस्टॉल नहीं कर पाए यहाँ पर क्योंकि कोटा से आने में टाइम लग रहा है। मशीन के थ्रू बच्चे को होमवर्क मिलता है, बच्चे के नाम से होमवर्क मिलता है। उस होमवर्क को जब बच्चा करेगा, अपनी कमजोरी दूर करेगा, तो बट ऑब्वियस सिलेक्शन होगा। बाकी जो और सिस्टम है कोटा की फैकल्टी, टीचिंग एड, मटेरियल, वो सब एज इट इज जो कोटा में मिल रहा है वो यहाँ पे मिलने वाला है बच्चों को। हम ये कोशिश करेंगे, बेसिकली मोशन का दिया है कि जो एजुकेशन है, हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारे कुछ ध्येय वाक्य है, हमारा विश्वास है कि हर एक विद्यार्थी खास है, हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। देश को अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तब मिल सकते हैं जब वास्तव में कंपटीशन हर जगह से हो, हर जगह से कंपटीशन दिया जाए, हर बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, खाली पार्टिसिपेट ना करे वरन पूरी मेहनत से पार्टिसिपेट करे। तो हम हर बच्चे को ट्रेन करना चाह रहे हैं, इसलिए पूरे देश में इस तरह के सेंटर्स हम खुल रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो सिस्टम हमने कोटा में लाया है वो हम सबको यहाँ पर दे पाएंगे और रियल कंपटीशन क्रिएट कर पाएंगे। तो हर जगह से बच्चा सेलेक्ट हो, साथ में शिक्षा अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि कोटा पहुंच करके हर एक के बस की बात नहीं है। कोटा पहुंच करके खाली हम हो सकता है कोचिंग फीस हमारी बहुत कम हो, बट रहना खाना और बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होना दोनों अलग चीज है। तो जो बच्चे कोटा आ सकते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आ सकते वो यहाँ उनके लिए हम आ गए हैं यहाँ पर। आप सब लोग यहाँ आए, जुड़े और जो सिस्टम कोटा का उसको यूज करें। थैंक यू। 7 डेज फ्री मिलेगा आपको, जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको 7 दिन कम्प्लीटली फ्री है। 7 दिन के अंदर आप जैसे लेक्चर देखना चाहो या आप मॉड्यूल करना चाहो या क्विज़ेस करना चाहो, 7 दिन तक कम्प्लीटली फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं। तो वो अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज हैं, मतलब जैसे 11th क्लास के लिए अलग हैं, 12th के लिए अलग हैं, 13 के बच्चे के लिए अलग हैं, 8, 9, 10 वाले के लिए अलग हैं। चार्जेस बहुत ज़्यादा रखे हुए नहीं है हमने, नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। मतलब आप समझ लो कि जितने भी आदमी के 2 मीडियम पिज्जा आते हैं ना डोमिनोज के, उसके आसपास क्यों सर है ना, उसके आसपास ही रखें। क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें, उसे सीखने को मिले, वो हमारा पर्पस है एक्चुअली बेसिकली। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन वो अलग से ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। और जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जो आर स्टडिंग इनसाइड द कैंपस, उनके लिए कम्प्लीटली फ्री है। जो बच्चा अगर मोशन के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए कम्प्लीटली फ्री है, उससे कोई चार्ज नहीं है। अनएनरोल्ड बच्चा, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है एप्लीकेशन में? जो बाहर से बच्चा इसमें एनरोल हो रहा है उसको हमने इसमें वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, टेस्ट पेपर्स दिए हैं, सीपीएस दिए हैं, बट एक चीज जो हम नहीं दे पा रहे हैं उसको, वो है जो मैंने आपको कहा एडेप्टिव सीपीएस, मतलब किसी बच्चे की कमजोरी आइडेंटिफाई करके उसको दूर करने की सुविधा।
वो अभी उसमें उपलब्ध नहीं है। उसके लिए उसे कोटा सिस्टम में, हमारे सिस्टम में एनरोल होना है, हमारे जो सेंटर से वहाँ पर एनरोल होना है और उसको वो सुविधा मिलेगी। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इस पूरे सिस्टम में। और अगर उसे वो सुविधा चाहिए बगैर एनरोल हुए तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी उसे एडिशनल पे करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे जितने भी डिविजन हैं, चाहे वो जे डिवीजन हम रखते ही हैं। और मैं बताऊँ ना, हमारे कंटिन्यूसली मोटिवेशन सेशन होते हैं। जैसे मान लो भरतपुर है, अभी लॉन्च हुआ, तो भरतपुर में कम से कम साल के अंदर 6 से 7 मोटिवेशन सेशन होंगे कोटा से। जो कोटा के एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं वो वहीं से मोटिवेशन सेशन लेते हैं, लाइव होता है, उसमें एचबी सर का भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन सेशन तो लगाता है। सिर्फ क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो मोटिवेट करता ही। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो मैं लगातार बच्चों को पुश करता रहता हूँ। तो पुश कैसे करोगे आप कोई ऐसी मोटिवेशन कहानी सुनाओगे जिससे बच्चा पुश हो। बहुत सारी कहानी ऐसी है जो रूटीन लाइफ में सुनाते हैं, तो उससे बच्चा क्या पुश हो जाता है। तो हम लगातार करते हैं मोटिवेशन सेशन, पूरे साल में 6 से 7 होते हैं। ठीक है, उसमें हम बहुत सारी चीजें, कैसे पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या हमारे अंदर कमियां हैं। जैसे मान लो कि बच्चा पूछता है सर मैं तो बहुत तैयारी करता हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है वो हम बताते हैं। ठीक है, अगर किसी के नंबर ठीक आ रहे हैं लेकिन कह रहा है सर मेरे नंबर कम आ तो ठीक रहे लेकिन मुझे ऊपर जाना है, थोड़ा और पढ़ाई करनी है, स्पेस लेवल पर आना है, उसके लिए फिर अलग गाइडेंस है। तो उसके लिए सबके लिए हमारे पास है लगातार, हम लगातार उस पर काम करते हैं और कंटिन्यूसली बच्चे के टच में रहते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे को हमने फ्री छोड़ दिया ना, मतलब एक एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, उस पर काम करते हैं लगातार। जाना अच्छी बात है, लेकिन केवल आईआईटी से सक्सेस मिलेगी ये जरूरी नहीं है। तो ये भावना बच्चे के अंदर डालना बहुत जरूरी है। हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से डालते हैं। हम जब बच्चा आता है उसे एडमिशन लेते समय पूरे काउंसलिंग करते हैं। बच्चा तक को आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको आईआईटी सेलेक्ट होना या नीट सेलेक्ट होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चा मेहनत कर सकता है या नहीं कर सकता उसको आइडेंटिफाई कर पाना, और साथ में ये बता पाना कि भाई नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब काम एक कोचिंग संस्थान करता है। हमारा इंटेंशन वो नहीं होता। जैसे मान लो कि जैसे बच्चे के नंबर कम आए 2 टेस्ट में, तेरे पे मैंने इतना खर्चा कर रखा है, तेरी फीस इतनी ज्यादा है, तो फिर भी नहीं पढ़ता, तो बच्चे पे अपन जो अपना इंटेंशन वो नहीं है। अपना इंटेंशन तो क्या है कि बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट करना है। देखो हर बच्चा जो है उसकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है, हमें बच्चे को सपोर्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम बच्चों को कंटिन्यूसली सपोर्ट करेंगे ना, गारंटेड सेलेक्ट होगा, 100% सेलेक्ट होगा। हमें उसको सपोर्ट करते रहना। जैसे मान लो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम भी आ रही है तो आप उसको बोलो बेटा तो अच्छा करेगा, थोड़ा और मेहनत कर, थोड़ा सा उसको समझाते रहेंगे ना। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनकी 12th में 47% रही है ना। 12th में अभी सब कोई यूएसए बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, सैलरीज बहुत अच्छी ड्रॉ कर रहे हैं। अब मान लो आपके बच्चे की 12th में 47% आई है, आपके बच्चे के साथ कि यार बहुत डांट दिया जाए, लेकिन कब बच्चा कब बूस्टअप हो जाए, कब उसको किक मिल जाए, कब वो अच्छा कर जाए, तो आप उसको हमेशा मोटिवेट करते रहिए। बस मतलब पेरेंट्स का काम ये है कि उसके साथ इमोशनल टच रहे और थोड़ा मोटिवेट करते रहे। इससे है ना बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस हमेशा बढ़ेंगे। और कुछ आईआईटी जेईई या नीट में सिलेक्शन कराना नहीं, यकीन मानिए कोचिंग ज्वाइन करके बच्चा अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है, ये तय बात है। कोटा पढ़ने वाला बच्चा जो अपना उसको एक संघर्ष करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, अमूमन वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप खाली किसी क्लास को सेलेक्ट कर लिया, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर लिया, ये ऐसा नहीं है। जीवन में सफल होना इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो भी यहाँ पर पेरेंट्स उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चे को सफलता के लिए हम किसी भी संस्थान में डालते हैं। सफलता क्षणिक सफलता नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया। सफलता एक निरंतर प्रोसेस है। जब बच्चा संघर्ष शाम तक मेहनत करना सिखा देता है, जब बच्चा मेहनत करना सीख जाएगा तो सफलता कहीं पर भी आ सकती है। इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कनेक्शन का इशू सिद्धू वहाँ देख वो इलाज है माइक का इशू। हेलो 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 जो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा उसका मैं जवाब देता हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज थर्ड और एक्सरसाइज फोर्थ।
है ना। फोर्थ जो लेवल होता है उसमें दो तरह के लेवल होते हैं, एक होता है लेवल 1 और एक लेवल 2। लेवल 1 वो होता है जैसे जेई मेन के पेपर, जो जेई मेन में आता है, और लेवल 2 होता है जिसमें जो जेई एडवांस में आता है ना। लेकिन नीट के अंदर एक ही लेवल होता है। तो फोर्थ लेवल जो होता है उसमें दो पार्ट है। अगर जेई की तैयारी करनी है, एक में क्या होगा, जेई मेन के क्वेश्चंस होंगे, एक में एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज जैसे बोलते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, राइट, जो पुराने सालों में आए हुए हैं, है ना। वो तो होता है फोर्थ लेवल में। एक्सरसाइज फर्स्ट होती है बेसिक क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको चारों करनी है। इसी तरह से नीट में भी चार हमको अच्छे से करने हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो हम मॉड्यूल बनाते हैं उसमें से जो टेस्ट पेपर बनता है, चाहे वो मेन उसी पर बेस्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार ये वो चीज आ गई जो हमें पढ़ाई नहीं गई थी। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको लगेगा ये वही सब चीजें हैं जो हमें पढ़ाई गई थी या हमारे मॉड्यूल्स में ऑलरेडी थी। और मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूसली हम रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि मॉड्यूल हमने आज ही बना दिया। 17 साल मोशन को हो गए हैं, मोशन 17 साल से कोटा में है, और हर साल हम मॉड्यूल पर काम करते हैं, हर साल मॉड्यूल को रिफाइन करते हैं, उसमें जो हमें लगता है कि ये चीज और आनी चाहिए उसमें हम काम करते हैं। इस साल हमने सारी शीटें चेंज करी है, तो हर साल हम मॉड्यूल को अपग्रेड करते हैं किसके पैटर्न के अकॉर्डिंग। मान लो पैटर्न में कुछ चेंज हुआ, कुछ चीजें नहीं ऐड हो गई तो हम नई चीजें ऐड कर देते हैं, कुछ चीजें हट गई तो हटा देते हैं। इस साल कुछ चेंजेस किए गए थे जेई की तरफ से तो वो हमने हटा दिए हैं। तो जो भी चेंजेस फीस में 50% ऑफ कर रखा है। फिर भी जो बच्चा अगर चाहता है कि कुछ और स्कॉलरशिप करे और वास्तव में कोई मेरिटोरियस बच्चा है जो सेलेक्ट हो सकता है, या जो आर्थिक रूप से कमजोर है और वो चाहता है कि मोशन की सुविधा उसको मिले, तो हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, वो स्कॉलरशिप टेस्ट दे। उस टेस्ट में अगर उसका अच्छा स्कोर आता है तो उसको हम अप टू 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा तरीका है, क्योंकि लास्ट 2 साल से एक स्कीम चलती है गवर्नमेंट की तरफ से, अनुप्रति योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, उसके फॉर्म हर साल निकलते हैं। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, ST SC से हैं, या EWS कैटेगरी से हैं, उनको वो फॉर्म भरना होता है। और अगर सरकार की तरफ से सिलेक्शन होता है तो वो हमारे यहाँ पर कोचिंग कर सकता है, उसे कोई शुल्क नहीं देना होता, उसका पूरा फंड गवर्नमेंट पे कर देगी। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप अगर वास्तव में उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो एक योजना है, नाम परिवर्तन हो सकता है किसी भी योजना का, बट योजना चेंज होने की मुझे संभावनाएं कम लगती है, तो वो उससे भी आप कर सकते हो। बाकी हम तो अपनी तरफ से करते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। मेरे ख्याल से तो जो अच्छा बच्चा है ना उसको तो मोस्ट देना चाहिए। योजना के थ्रू एक बालक हमारे यहाँ पर भरतपुर से था, शिव उपमान, जिसने ऑर्डिनरी रैंक 747 IT में प्राप्त शिवा की की। हाँ, शिवा हाँ तो उसको मैंने पढ़ाया था, हिंदी मीडियम में था वो 747 रैंक थी उसकी, IT मुंबई में है वो, और मेरे को फ्री पढ़ा था हमारे पास मुख्यमंत्री योजना के। और मतलब मेरे ही बैच में था, मैंने ही पढ़ाया था, मुझे याद है अच्छे से, बहुत अटैच है बच्चा वो, बहुत बढ़िया है। और अनुकृति से था वो, अनुकृति योजना से था, बढ़िया था वो। वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे कि सर मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसे सोचती हूँ, तो आप प्लीज हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं, वैसे सर ने एड्रेस किया है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से सोच रखनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं माइक आपके पास लेके आऊँ। कोई भी क्वेश्चन किसी के भी मन में हो, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, बैच कब से स्टार्ट होंगे, किसी भी तरह का कोई भी, चाहे कोटा की हो, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। पहली बात तो यह है। और बच्चों के लिए बार बार समय समय पर मोटिवेशनल सेमिनार भी होंगे। हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं NV सर, वो भी समय समय पर यहाँ हमें समय देंगे और बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे से अच्छी प्लानिंग भरतपुर सेंटर के माध्यम से की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। There is no need for the whole chapter, the whole video lecture of that particular topic or chapter. Is there any availability of the summary of that particular topic or chapter? सर देखो
जैसे मान लो आप किसके मैथ्स के हो कि बायो के स्टूडेंट हो? Actually, I am a student of 9th class. 9th क्लास, ओके ठीक है। नहीं आगे के लिए क्या सोचा है, मैथ्स के लिए बायो के लिए कुछ तो सोचा होगा? हाँ साल से है। और मोशन की एक सबसे बड़ी खास बात है कि मोशन के जितने भी सेंटर्स ओपन हैं, चाहे इंडिया में अंदर किसी भी कोने में हैं, उन सब पर वही चीज़ें दी जाती हैं जो मोशन कोटा में पढ़ाई जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो बच्चा कोटा नहीं आ सकता या कोटा नहीं आना चाहता तो उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मोशन के वर्कफोर्स सेंटर पे ज्वाइन करेगा, उसे वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मोशन कोटा में मिलती है। यानी उसे कोई फ़र्क नहीं लगेगा, उसे सेम चीज़ मिल रही है, सेम वहाँ के जो टीचर्स होंगे वो भी कोटा से रिक्रूट होंगे, जो स्टडी मटेरियल है वो भी कोटा का ही होगा। मोशन लर्निंग तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कभी इस तरह की कोई घटना अप्रिय घटना हो भी जाती है तो हम पहली बात तो हम बच्चों को लगातार मोटिवेट करते हैं, हम साथ साथ पेरेंट्स को भी लगातार मोटिवेट करते हैं कि अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें, ठीक है। और क्लासेस में भी आप मानेंगे, हम लोग क्लासेस में जितने टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं वो लगातार बच्चे के टच में रहते हैं और लगातार बच्चों से बात करते हैं और उन्हें ये समझाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप IIT या नीट में नहीं गए तो आप असफल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब हम असफल हो गए। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये जरूर होता है कि सारे इंजीनियर्स ही हैं, सारे डॉक्टर्स ही हैं, लाइफ बहुत आगे तक है। तो हम बच्चे को लगातार गाइड करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। और आप बिलीव मानिए, ये मैं मानता हूँ कि 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं, लेकिन जितने बच्चे वहाँ कोटा में पढ़ते हैं वो सब वहाँ पर खुश हैं, उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ों को हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है, बेसिकली ऐसा है नहीं। मानना है अगर मैं इसका सही जवाब दूँ, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है, जैसे मान लो कि बच्चा तैयारी करना चाहता है, IGSO की तैयारी करना चाहता है ना, या किसी भी जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड होता है, उसकी तैयारी करना चाहता है, तो स्कूल में तो इन सब चीज़ की तैयारी कराते ही नहीं है। अब मान लो कि मुझे IGSO की तैयारी करनी है या ओलंपियाड की तैयारी करनी है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा? स्कूल तो कराएगा नहीं ना मुझे तैयारी, और मुझे तो आगे बढ़ना है ना। तो मेरे को तो बेसिकली कोचिंग जो है उन बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम है, उन बच्चों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं बेसिकली। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को जो वास्तव में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट को नहीं रोकना चाहिए। मेरा खुद का परसेप्शन है, बाकी तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है गवर्नमेंट का है। क्यों सर? मेरा नाम अतीश अग्रवाल है, मैं सीनियर फैकल्टी और वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक आउटसाइड सेंटर, तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ 18 साल से वहाँ पर कोटा में।